handsome man. Thank you so much. You are also very kind and beautiful. भाई साहब ये 36 लाख का बैट है, 36 लाख का फाल्कन है। सिर्फ कतर की ही नहीं, पूरे मिडल ईस्ट की वन ऑफ द टॉप होटल ये यू शेप की मानी जाती है। ये कहाँ आ गए हम। अजी सब्र करो, आप कतार में हो। I mean, हम कतर में आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा एक दिन बिताएंगे। जी हाँ, क्योंकि रात होते ही कल्टी मार लेगा ना यहाँ से। जी हाँ, हम यहाँ पे ट्रांजिट के लिए है। बाकी असली पिक्चर तो अभी बाकी, I mean, असली डेस्टिनेशन तो अभी बाकी है। और पता है कहाँ जाने वाला हूँ मैं? अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिकर नॉट। अभी क्या बताऊंगा? अभी दोहा बताऊंगा, अभी कतर बताऊंगा। कतर का वीजा हम इंडियंस के लिए कैसे मिलता है, क्या सीन शॉट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिकर नॉट, वरी नॉट। इंडिया से 3.25 घंटे की उड़ान पूरी करके डिक्की में लगेज टेक के, जो कि मेरे को एंड डेस्टिनेशन पे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा जी। मैं पहुंच गया हूँ कतर, जो कि 2.5 घंटा इंडिया से पीछे है। अब बजे है कतर में दोपहर के 12 और ठीक मेरी रात की फ्लाइट है अगली उड़ान, जो कि मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन जाना है 1:30 बजे की। ठीक है, तो मतलब 12-13 घंटा क्या करूँगा? तो ऑफकोर्स कतर घूमूंगा ना। तो मैं आ चुका हूँ बाहर। अभी आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, सारी डिटेल्स दूंगा, जो कि जानना काफ़ी अनिवार्य है क्योंकि इसके थोड़े अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। कतर की बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, गाड़ी का वेट करता हूँ जो मेरे को होटल लेके जाएगी। ये देखो, ये भाई साहब आ गए हमें होटल लेने के लिए। क्या हाल है? बढ़िया? अरे बढ़िया रहने का, मौज मस्ती में रहने का, टेंशन लेने का कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें कैसा रहता है, हम इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आपको डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करनी पड़ती है मिनिमम 2 नाइट्स। जी हाँ, अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर हो तो आप स्टॉप ओवर मतलब डिस्कवर कतर वेबसाइट पे जा सकते हो 3 दिन पहले, अपनी फ़्लाइट के 3 दिन पहले। और फिर स्टॉप ओवर प्रोग्राम में 103 रियाल, 1 कतरी रियाल इज इक्वल टू 24 रुपया। तो आप मान के चलो 2500 रुपये में आप एक रात का होटल बुकिंग सस्ता वाला, जिसमें पिकअप ड्रॉप भी इंक्लूडेड रहता है, कभी कभी वो फ्री दे देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा 2500 रुपये में। ठीक है, आप यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा लोगे ना तो आपको $70 लगेंगे, जिसमें आपको 2 रात की बुकिंग देंगे। भाई साहब कहने का मतलब एकदम साफ है, इनका ये स्ट्रेटेजी है कि भाई साहब इनके वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, इनकी टूरिज्म वेबसाइट से ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके बीइंग एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपको वीज़ा ऑन अराइवल ये देंगे। तो डिस्कवर कतर इनका जो वेबसाइट है, इसमें आप ट्रांजिट, स्टॉप ओवर या फिर सिटी टूर, ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हो, जिसके कारण फिर आपको इजीली ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा कतर में। तो भाई साहब चेक इन करने के बाद 2 घंटा ऐसा मस्त सोया ना कि मज़ा आ गया, लेकिन ज़्यादा सोता नहीं हूँ। फिर घूमूंगा कब ना दोहा, है ना। तो अभी क्या करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, I mean, तैयार शेयर होता हूँ और फिर निकलता हूँ दोहा को सैर सपाटा करने। वैसे बता दूँ, बाहर काफ़ी तेज़ धूप है, आप इनफैक्ट देख ही रहे हो, है ना। और ऐसी तेज़ धूप में, ऐसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ना बालों की तो वाट लग जाती है, सच कह रहा हूँ। और स्पेशली डैंड्रफ प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती है, तो मेरे को बालों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और स्पेशली डैंड्रफ प्रॉब्लम से भी निपटना पड़ता है। अभी अलग अलग शैम्पूज में सल्फेट होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से बाल और डैमेज हो सकते हैं। और इसीलिए आई प्रिफर मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, जो अप टू 100% डैंड्रफ को रिमूव कर देता है, वो भी नेचुरली। इसमें है लेमन और जिंजर, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है विद स्मूथ हेयर। आप इनफैक्ट देख सकते हो मेरे हेयर अभी ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं। एंड मामा अर्थ की खास बात यही है कि ये अपने प्रोडक्ट्स के जरिए हमेशा बेस्ट देते हैं। दे ट्रूली बिलीव्स इन इनोवेशन। मामा अर्थ का ऐप भी है और इनकी वेबसाइट भी है। और जब भी आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, प्रतीक 2025, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनके प्रोडक्ट्स आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल ऐप और आपके नजदीकी स्टोर्स पर भी मिल जाएंगे। तो आज ही ट्राई करें मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। क्या मस्त डासू वाला फ़ोन है ना, मज़ा आ जाता है। और इधर देख लो, मजनू भाई की याद आ जाएगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, है ना। वो उस तरफ मेरी होटल है, ठीक है। 4 मिनट बाद वॉक किया तो इधर आ गया कैलाश पर्वत प्योर इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। इधर जैसे अंदर घुसा तो क्या चल रहा है ना, रमज़ान का पीरियड चल रहा है, जिसके कारण शाम को 6 बजे ही अंदर बैठ के खा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पार्सल लेके जा सकते हो, जिसके कारण मैं यहाँ से पार्सल उठाऊंगा
होटल जाओगा और फिर खाओगा। तो जी पार्सल में ये सब उठा लिया, पनीर टिक्का, लबाबदार वेज पुलाव, स्पेशल चपाती, तंदूरी रोटी, सब मिला के 65 रियाल का बिल छपा है, यानी कि इंडियन करेंसी में 1550 रुपया होता है। पेट भर के खाना पार्सल कर रहा हूँ ताकि के पूरा दिन अच्छे से एनर्जी हो और पूरा दिन अच्छे से घूम फिर सकूँ। क्या स्वीट में क्या दे रहे हो बताओ? आपको जामुनी जन्नत दे रहा हूँ। जामुन जन्नत, क्या बात है भाई, मजा आ गया, सुन के दिल खुश हो गया। रबड़ी के साथ गुलाब जामुन। क्या बात कर रहे हो, रबड़ी और गुलाब जामुन, आए हाय हाय। देखिए सर उसमें। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए। यस सर, आपके लिए। थैंक यू यार, थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रशांत। अरे भाई क्या बात है भाई, खाना तो जोरदार है, मतलब बहुत क्वांटिटी। और ये रहा मिठाई जो प्रशांत भाई ने फूकट दी थी, ये भी बहुत यमी है, मस्त रबड़ी और गुलाब जामुन। पूरा दिन क्या है, पेट भरा रहेगा, अच्छे से घूमना फिरना हो जाएगा। नहीं पोट भरला जेवण झाला, आता घुमायला फिरायला सुरू करता जी। इकडे हेलो Gì tôi sên giờ bà này nó nói tiếng Pháp. Bạn gì quên क्या बोल रहे हो? Yourself. माई सेल्फ, माई नेम इज प्रतीक फ्रॉम इंडिया। Oh, you from India. Yeah. I'm from Vietnam. वियतनाम, दानांग, होयान। Yeah, you know. Yeah. Come here for study, No, 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 for tourism. tourist. Just for one day. Then I go to another country. Nó đi ở đây có ngày. So ये मोहतरमा मिल गए जो वियतनाम से है, तो जैसे ही अंदर मारी एंट्री, मतलब गाड़ी में जी, सब जगह बज गई घंटी। जोक सपाट, मतलब इनकी कल सुबह की फ्लाइट है, तो ये भी ट्रांजिट पैसेंजर है, और मेरी आज रात की फ्लाइट है, तो मैं भी ट्रांजिट पैसेंजर, पता ही है जी आपको वो तो। One woman, she married for Indian. Okay, she come Hindu. Indonesia. हाँ She open all the business Vietnamese. हाँ She make a lot of money now. हाँ। Yeah. Lakda. लाकड़ा, Lakda. अच्छा कैमल। हाँ Jack camel, yeah. हाँ, कैमल को क्या बोलते हैं? Lakda. वियतनामीज में लाकड़ा बोलते हैं। Lakda. हाँ लाकड़ा लाकड़ा। हमारे इधर ऊट बोलते हैं, ऊट। इन इंडिया वी से ऊट। Lakda. नो नो, ऊट ऊट। Oot. हाँ ऊट। हाँ Oot. हाँ, जल्दी ऊट। For the parade. Yeah, for the parade. This all camel belongs to the Amir, our king. The king. These all camels of king. They every Oot, morning, every evening they do parade. Oot. हाँ ऊट, ये तो ऊट ऊट ही बोल रहे हैं कब से। एक बार क्या बोल दिया मैंने कि हमारे इधर ऊट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई साहब ऊट तो बहुत कॉमन है देखना, है ना, हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में, गुजरात में, लेकिन इतने सारे ढेरों सारे ऊट देखना, ये थोड़ा फैसिनेटिंग वाला माहौल है, क्योंकि इतने सारे एक साथ उड़े भाई, क्या अंदर है। जोरदार है तू भी यार, ओए होए होए, क्या बात है। इतने सारे ऊँट देख लो आप, मतलब कितने हैं, कम से कम होंगे 40-50, है ना, क्योंकि इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, हर जगह ऊँट ही ऊँट है जी। Handsome man. थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो वेरी काइंड एंड ब्यूटीफुल, एंड सो मैनी ऊँट 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 विथ मी। Wait. हाँ हाँ, ओके ओके। Đó anh. अच्छा आपको भी आना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बाय बाय। हाँ मजा आ गया ऊँट भाई, तुम तो फेमस हो गए, ये वियतनाम के लोग भी ऊँट 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 बोल रहे। तो यहाँ पे मेरे को ये लेके आए हैं जो टूर गाइड है, जहाँ पे फाल्कन्स वगैरह आपको ढेर सारे देखने मिल जाते हैं। इनफैक्ट आप इधर ये फाल्कन खरीद भी सकते हो। तो ये क्या क्या रेट में बिक जाता है? बहुत दूरों से अरे! अपनी आवाज सुन सकता है। ओहो 1.5 लाख रियाल का है। 1.5 लाख रियाल मतलब कितना हो गया? 36 लाख इंडियन रुपीस हो गया। 7 लाख का भी है। 7 लाख रियाल का भी है भाई साहब। ये 36 लाख का बैट है, 36 लाख का फाल्कन है। बताओ यार भाई, देख के अच्छा लगता है कि वाह कितना ब्यूटीफुल है फाल्कन वगैरह, है ना, और इतना 36 लाख का फाल्कन है। लेकिन अंदर से दिल भी दुखता है कि कैसे मतलब इनको बांध के रखते हैं ताकि के अमीर लोग खरीद सकते हैं और एज अ पेट उनको अपने घर रख सकते हैं। अभी इनकी आंखें वगैरह इन्होंने सब बंद करके रखा है, कान वगैरह, क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं इसीलिए। बताओ अभी क्या बोलने का। तो ये हम पहुंच चुके हैं सोक वाकिफ मार्केट में, जो कि कतार दोहा का वन ऑफ द टॉप मार्केट है, जहाँ पे अभी आपको वाइब मिलेगी नहीं। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है कि दोपहर का वक्त है और रमज़ान का महीना है, जिसके कारण शाम के 6 बजे के बाद ही वाइब्स मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत शॉप्स खुली है, थोड़ी बहुत शॉप्स बंद है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रमज़ान के महीने में आप पब्लिक प्लेसेस पे खा पी नहीं सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं पी सकते, अदरवाइज आपको जुर्माना भरना पड़ता है। अगर मेरे को भी प्यास लगी है, पानी पीना है, तो सनसेट का वेट करना पड़ेगा, या फिर गाड़ी वगैरह में बैठ के पानी पी सकता हूँ या फिर कुछ खा सकता हूँ। मतलब इनके कल्चर है तो जाहिर सी बात है ना, रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ता है। वही बात है, पुरानी कंस्ट्रक्शन, पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, है ना, क्योंकि ये 250 साल पुराना मार्केट है। जी हाँ, ये जो कतार का सोक है ये 250 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। ओए तेरी क्या बात है, ओ भाई साहब
मस्त यार ये। अरे वाह, ये देखने भी मिल गया जी कैमल परेड है, जोरदार है। ये देख लो। तो ये जो परेड दिख रही है ना कैमल की, ये डेली चलता है एक्सेप्ट फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे के अलावा ये परेड सुबह और शाम डेली पार्लियामेंट के आगे, जी हाँ कतर का पार्लियामेंट है उसी के आगे ये परेड होती रहती है दिन भर। दिन भर नहीं मतलब सुबह और शाम। भाई साहब ये वाली बिल्डिंग देख लो, क्या जोरदार है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, बनावट देख लो इसकी है। मतलब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, जूम करके दिखाओगा ना तो आपको पता चलेगा। इसका जो कारीगरी है ना इस बिल्डिंग की, एक्सेप्शनल है, नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। यहाँ पे अभी क्यों आए हैं? बिल्डिंगों को देखने नहीं जी, मतलब बिल्डिंगों को तो देखने तो आई है, लेकिन साथ ही साथ समंदर में उतर के बिल्डिंगों को देखने आए हैं। आई मीन बोट राइड करने, क्योंकि इस सिटी टूर में बोट राइड भी इंक्लूडेड है, जिसके कारण हम अभी बोट में प्रस्थान करके स्काईलाइन देखेंगे दोहा के। और ये हम प्रस्थान कर रहे हैं इस प्यारी सी बोट में, प्राइवेट जी हम 4 ही लोग हैं जो इस बोट में सवार होंगे। VIP. Wow. VIP. Only 4 person. Only 4 person VIP. यार ये 30 मिनट्स की बोट राइड मजा आ गया, सच कह रहा हूँ। मतलब धमाल मस्ती कर दिया, मौज ही मौज कर दी है ना। शाम ऑलमोस्ट होने को है, इनफैक्ट शाम के 5 बज चुके हैं। ठीक 1 घंटे बाद यानी 6 बजे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे, पब्लिक की चहल पहल आपको देखने मिल जाएगी। फिलहाल जो चहल पहल है वो है टूरिस्ट की, ठीक है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं कतारा कल्चरल विलेज, जहाँ पे आपको विलेज स्टाइल में कंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएगा और साथ ही साथ बेहतरीन सी इमारतें देखने मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। फिर चाहे ये मॉस्क हो जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क माना जाता है पूरे कतार में, या फिर ये पिजन टावर हो जहाँ पे पिजन आते हैं, होल के अंदर जाते हैं। इनफैक्ट जो बाम्बू है ना बाहर, वहाँ पे भी बैठते हैं। और ये यहाँ पे मेरे को बहुत पसंद आया कि जो बिल्डिंग है उसमें जो कार्विंग्स है आप देख लो, मतलब उसको खोद के कार्विंग बनाई गई है जो कि एक ट्री की कार्विंग है। और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, कूद रहे। जैसे एंट्रेंस फी की बात करूँ तो कोई एंट्रेंस फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी और 2-3 जगह कवर करनी बाकी है। उसके बाद ये मोहतरमा एयरपोर्ट से आई थी, एयरपोर्ट को जाएगी। मैंने भी इनको कहा कि मेरे को भी एयरपोर्ट ही ड्रॉप करना, ताकि कि फिर वहाँ पे 4-5 घंटे लॉन्च में बिता के फ्लाइट पकड़नी रहेगी, है ना। वाह वाह वाह, ऐसा रंग बिरंगा माहौल है ना कि सच में देख के दिल खुश हो गया। मतलब सारी आप बिल्डिंग्स देख लो, इतनी कलरफुल है, इतनी जानदार है, शानदार है, मज़ेदार है। मतलब जिसको रंग से प्यार है, जिसको जैम्स खाना पसंद है ना, उसको तो इधर मज़ा ही आ जाना है। क्योंकि फिर चाहे इधर हो कि इधर हो, मतलब सारी बिल्डिंग रंग बिरंगी है। और साथ ही साथ आपको वेनिस वाला इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है वाटर बॉडी, कैनल है जी। ये है पर्ल आइलैंड कतर का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका है। फिर चाहे कॉमर्शियल वाला इलाका बोलो या फिर रेसिडेंशियल बोल दो, बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि जिस तरीके से दुबई में पाम जुमेरा है ना, रेट डाल डाल के सरकार ने बनाया था, उसी तरीके से कतर के सरकार ने यहाँ पे रेट डाल डाल के इस आइलैंड को बनाया है पर्ल आइलैंड, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट था $15 बिलियन US। जी हाँ, मतलब इतना सारा पैसा लगा था इस आइलैंड को बनाने के लिए, जिसके कारण ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा वाला आइलैंड है। Yeah, beautiful island. Yeah. ब्यूटीफुल New आइलैंड, one, new construction. न्यू कंस्ट्रक्शन, या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अंतिम जगह जो बाकी है ना हमारी, बस वो निपटा देंगे, जो कि है रैफल्स फेयरमाउंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सिर्फ कतर में ही नहीं पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल है। क्या मज़ेदार वाला माहौल है, मतलब सच कह रहा हूँ, मज़ा आ गया। अजी मैं फाउंटेन की बात नहीं कर रहा, अजी मैं सनसेट की भी बात नहीं कर रहा, अजी मैं लाइटिंग वाली बिल्डिंगों की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, सनसेट हो गया है, लाइटिंग है शाइटिंग है तो लगेगी। अजी मैं खाने पीने की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि शाम के 6 बज गए, अभी आप पब्लिक प्लेसेस में खा पी सकते हो, क्योंकि अजान भी हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे सामने जो होटल है, जो कि मिडल ईस्ट की वन ऑफ द टॉप फेवरेट होटल मानी जाती है। जी हाँ, सिर्फ कतर की ही नहीं,
पूरे मिडल ईस्ट की वन ऑफ द टॉप होटल ये यू शेप की मानी जाती है, जो कि फेयरमाउंट होटल और राफेल होटल दोनों का मेल है। जी हाँ, ये पूरा ना 2 होटल है टोटल। इस तरफ है राफेल होटल, इस तरफ है फेयरमाउंट होटल, ठीक है। अभी अपन अंदर तो जा नहीं सकते, मतलब अंदर जा सकते लॉबी तक, तो हल्का फुल्का 5-10 सेकंड जाके आपको भी लॉबी दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं रूम बुक करता, जो कि एक दिन ज़रूर करूँगा, 35-40 हज़ार रुपये, ये ज़्यादा महंगा है नहीं, तो उस दिन आपको होटल में भी घुमाऊंगा फिराऊंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार क्या करता हूँ, आपको लॉबी लेके जाता हूँ हल्का फुल्का, कोई भी एक होटल की, राफेल या फिर फेयरमाउंट। चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे, अरे जो मर्जी बोल दो आप, इधर चले जाते हैं राफल्स में, है ना। हल्की फुल्की लॉबी दिखा देता हूँ। उसके बाद मेरे हिसाब से आज का टूर, दोहा का टूर, कतर का टूर समाप्त हो जाएगा। अभी बातें बाद में करते हैं, पहले हल्का फुल्का लॉबी देख के आते हैं इसका। जो ऑट्रियम बोलो कि एंट्री बोलो कि जो मर्जी बोल दो, बहुत ही ग्रैंड है। स्पेशली जो झूमर है ना ऊपर, बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है एंट्री। तो इनकी खास चीज़ यही होती है भाई, डेट्स और ऐसे छोटी मोटी कॉफ़ी टी मिल जाती है खाने। चलो अपन तो डेट से ही काम चला देते हैं, जो भी मिले अपने को, क्या अपने को तो बस पानी नहीं खा, आई मीन खाना है जी। वैसे तो अंदर मैं और घूम सकता था, लेकिन मेरे को थोड़ी शर्म आ रही थी। इसका कारण यह था कि अंदर रमज़ान का थोड़ा माहौल चल रहा था, मतलब एक पार्टी चल रही थी आप कह सकते हो, जिसके कारण मैंने सोचा कि कुछ 5-10 सेकंड आपको दिखा दिया, बस दैट से। उसके बाद मैं निकल आ पड़ा हूँ। कार मेरी वो रही जो वेट कर रहे हैं ना, जो फिलीपींस मोहतरमा है, उनको भी ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ। उनकी वैसे तो कल सुबह की कनाडा की फ़्लाइट है, मेरी तो उससे पहले रात की फ़्लाइट है, तो जाहिर सी बात है घाई मेरे को हो रही है, उनको नहीं हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, उनको ज़्यादा थका के मतलब नहीं, उनको ज़्यादा रुका के मतलब नहीं। मैं भी निकल पड़ता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरऑल ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा कि हम इंडियंस के लिए कतर का वीज़ा, मतलब ऐसे तो ऑन अराइवल है, लेकिन आपको डिस्कवर कतर से 2 रात की होटल बुकिंग करानी पड़ती है, और ट्रांजिट वगैरह लेते हो तो, या फिर अगर आप रुकते हो तो booking.com वगैरह के भरोसे मत रहना, मेक माई ट्रिप के भरोसे मत रहना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अलग से वापस बुकिंग करानी पड़ेगी। तो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री तभी वैलिड है इंडियंस के लिए अगर वो डिस्कवर कतर से, मतलब ज़्यादा रेट्स नहीं होते, 2 स्टार 3 स्टार होटल जो मर्जी आपका बजट है आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड ओवरऑल इस वीडियो में आपने दोहा कतर को भी देख लिया है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो होगा ना, ओए होए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि वो कंट्री कौन सी है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक नए कॉन्टिनेंट में हम आगमन करने जा रहे हैं, और उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब आप लोगों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है, सच कह रहा हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले ट्रैवल सीरीज़ में, ठीक है। ये साइन पता है ना, कोरिया का लव वाला साइन है। चलो।